So welcome to this video. So here in this video we will discuss and revise the chapter 11th of class 12 physics, that is dual nature of matter. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So काफी सिंपल सा ही हमारा चैप्टर आ जाता है और एक बेसिक चीजें इसमें हमारी आएंगी। इसे एक सिंगल वीडियो में इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से हम रिवाइज करने वाले हैं ताकि किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन में आपका कोई सा भी क्वेश्चन है आप उसको क्या इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। देखो चैप्टर का नाम आता है ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर का मतलब क्या पढ़ने वाले हैं हम, जो मैटर वेव्स होती है उनका ड्यूल नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उनका क्या होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, साथ साथ आपका क्या होता है, एक वेव नेचर भी होता है। उससे पहले हम कुछ इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जहां से हमें पता चला कि हाँ कि इसमें वेव नेचर है, उसमें हमारा क्या होता है, पार्टिकल नेचर आता है। तो सबसे पहले हमारी जो इसमें चीज आती है, मतलब टॉपिक आता है, वो आता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मींस आपका कोई मेटल सरफेस है, उस पर हमारी क्या होती है, एक लाइट इंसिडेंट होती है। उस लाइट इंसिडेंट होने की वजह से उस जो हमारा ये मेटल है इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। सबसे पहले आती है हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन जो कि क्या हो जाते हैं, इजेक्ट होने के लिए कैपेबल होते हैं, उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड आता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है, हमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को मतलब कि इजेक्ट कराने के लिए, मींस जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई हमारी मेटल सरफेस है उस पर हम कितनी भी कोई सी भी मतलब कि फ्रीक्वेंसी की वेव डाल दें तो ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हर बार इजेक्ट कर जाएगा। मींस उसको मिनिमम कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी, उस वेव की मिनिमम कुछ ना कुछ एनर्जी होनी चाहिए मिनिमम, जो कि उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन क्या निकाल सके। ये हमारा जाता है वर्क फंक्शन, जिसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू नोट से, और इसकी वैल्यू होती है एच न्यू नोट हमारी वैल्यू होती है। अब ये न्यू नोट का मतलब होता है हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो भी हमारी वेव आ रही है उस वेव की क्या होती है, मिनिमम कुछ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तभी वो उस मेटल में से क्या निकाल पाएगी, उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगी। अगर उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से उस वेव की फ्रीक्वेंसी कम हुई तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट नहीं होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर उससे ज्यादा ही हमारी वैल्यू होनी चाहिए। आगे बात करते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब हो गया कि हमारी जो वेव है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि आपका क्या हो, जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट हो जाए। ये आपके सिंपल से कुछ पॉइंट आ जाते हैं, इनकी डेफिनेशन एग्जामिनेशन में कई बार आ जाती है। आगे बात करते हैं कुछ नोट पॉइंट की, जैसे सीजियम इज द बेस्ट फोटो सेंसिटिव और प्लेटिनियम इज द बैड फोटो सेंसिटिव। ये आपके सिंपल से एग्जांपल आ जाते हैं। अब आगे बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मींस एक्सपेरिमेंटल कैसे उसको किया गया। तो आप सिंपल से वर्ड्स में याद रखना कि एक मेटल की शीट है, उस पर एक वेव डाली गई जिसकी क्या मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जिसके वहां पर मतलब कि इंसिडेंट होने से उस मेटल शीट में से क्या निकल गया, आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। उसको ये हो गई आपकी सिंपल एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एग्जामिनेशन में आपको उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द फोटो करंट। मींस जैसे आप लाइट डालोगे तो लाइट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो मतलब करंट फ्लो होगी, तो वहां पर जो करंट फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं फोटो करंट। अब वहां पर अगर हम इंटेंसिटी को चेंज करें तो हमारी जो फोटो करंट है वो किस किस तरीके से चेंज होगी। तो जैसे आप क्या करोगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे तो आपकी जो फोटो करंट की वैल्यू है वो भी बढ़ती है। जैसे ग्राफ में आप क्या देख सकते हो, लीनियरली आपकी क्या होती है, बढ़ती है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपकी इंटेंसिटी बढ़ रही है लाइट की तो आपकी जो फोटो करंट है वो भी क्या होगी, दोनों साथ में बढ़ेगी लीनियरली। ठीक है पॉइंट। चलो आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो फॉर अ फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो आपने क्या कर दिया, जो लाइट है उसकी क्या कर दी, फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी। आपने क्या किया, पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाई। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो आपको देखने को मिल रहा है आपकी जो करंट की वैल्यू है वो भी बढ़ रही है। तो आप पॉइंट याद रख सकते हो कि अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाओगे तो आपकी जो करंट की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी फॉर अ फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये सिंपल सा आपका पॉइंट आ जाता है। उस तरीके से आपका ग्राफ भी बना हुआ है। ये जितने भी जहां पर आपके ग्राफ्स बने हुए हैं आपको एग्जामिनेशन में पक्का बना के दिखाने हैं। स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके जो आपके ग्राफ्स होते हैं, डायग्राम होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, ये आपको जरूर देने होते हैं। इससे ही आपका क्या होता है, मतलब कि आपके फुल जो क्वेश्चन है उसमें फुल मार्क्स आपको अलॉट होते हैं। अगर आप ये ग्राफ्स, डायग्राम्स और एग्जाम्पल नहीं दोगे तो वहां पर हाफ या 1 मार्क्स आपका हमेशा कट जाता है। मतलब ये क्वेश्चन को अच्छे से एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। आगे बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन ये आता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप जो ज्यादा फोटोन आपके क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। इसी वजह से आपकी जो करंट होगी वो भी ज्यादा होगी। और ऐसी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं वो क्या होता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो आपका पॉइंट ये है कि
आप एक चीज़ याद रखना कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वेव की वो किस चीज़ पर इफेक्ट करती है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी मींस जो भी काम होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगी, चेंज करेगी, कौन, फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे अगर आप रखो इंटेंसिटी को, अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखो और वहां पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ा दो, तो आपके जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो तो सेम रहेंगे, मतलब उतने ही निकलेंगे। मान लो पहले 100 फोटोन आपके निकल रहे थे और वहां पर आपने क्या किया, जो वेव की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा दी, तो निकलेंगे तो अब भी आपके 100 फोटोन ही, बट उनकी जो 100 जो फोटोन है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा जो फोटॉन्स वो आपके क्या करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब कि इलेक्ट्रोड कलेक्टर की तरफ क्या ज़्यादा जाएंगे, तो इस वजह से आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल पॉइंट में अगर और ज़्यादा सिंपल करें तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी बढ़ जाएगा। आगे बात करते हैं, जो सैचुरेशन करंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी बट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो आपकी सैचुरेशन करंट होती है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, जिस तरीके से आप ग्राफ में भी देख सकते हो। मीन सैचुरेशन करंट आपकी अगर इंटेंसिटी आपकी सेम है तो वो क्या हो जाएगी, सेम ही रहेगी, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, द मिनिमम पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट दैट स्टॉप द फोटोइलेक्ट्रिक करंट। मींस फोटोइलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप करने के लिए जो मिनिमम पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी स्टॉपिंग करंट। और सैचुरेशन करंट क्या होता है, जो मैक्सिमम करंट हो रहा है फोटोइलेक्ट्रिक करंट का, वो आपका हो गया सैचुरेशन करंट। अब बात करते हैं लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। तो कुछ लॉज मतलब कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके वैलिड होते हैं यहाँ पर, जैसे कि फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट। आपका मींस पॉइंट ये आपका क्या आ गया कि जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए या तो वो थ्रेशोल्ड के इक्वल होनी चाहिए, वो थ्रेशोल्ड से आपकी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा ही आपके फोटोन्स क्या होंगे, एमिटेड होंगे। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी फोटॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस एंड एमिशन। मींस जब भी आपका एमिशन और इंसिडेंस होगा, मींस जैसे ही आपकी लाइट स्ट्राइक करेगी उसी तुरंत आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, एमिट कर जाएगा। आगे बात करते हैं आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टीन ने क्या किया कि जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा गया। मींस उन्होंने बताया कि जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी वो दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक तो वर्क फंक्शन में और दूसरा हमारा काइनेटिक एनर्जी में। मींस जो ऐसे आपका जो फोटॉन्स आए यहाँ पर आपके मतलब स्ट्राइक हुए, जो एनर्जी स्ट्राइक की, तो ये एनर्जी दो काम करेगी। सबसे पहले वर्क फंक्शन का मतलब है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगी, पहला काम। और दूसरा काम करेगी, जो इलेक्ट्रॉन है बाहर जो निकल गया उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी ताकि वो क्या कर सके, मूव कर सके। तो ये दो कामों में यूज होती है। मीन्स एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस का ई के। मीन्स हमारा जो एनर्जी है वो किसके दो कामों में यूज हो रही है, वर्क फंक्शन प्लस का काइनेटिक एनर्जी में हमारी यूज हो रही है। और उसकी जो अदर फॉर्म्स होती है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, एच न्यू माइनस का न्यू नॉट के इक्वल होती है। और जैसे काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला आ जाता है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन की जो इक्वेशन थी इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमें पता है ई के मींस काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल लिखी हुई है, एच न्यू माइनस का न्यू नॉट। और जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू लिखे तो ई वी नोट हमारी वैल्यू आ जाएगी, एच न्यू माइनस का एच न्यू नोट, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको हम क्या करें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेके जाएं तो हमारी वैल्यू बन जाएगी वी नोट इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई माइनस का डब्ल्यू नोट अपॉन, ये हमारी क्या आ गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू इक्वल आ गई। अब जो ये है इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वहां से हमारा y तो मतलब एक वेरिएबल हो गया एक तरीके से, और m मतलब हमारा स्लोप और c मतलब हमारा इंटरसेप्ट। तो वहां से अगर हम m की वैल्यू निकालेंगे तो इस ग्राफ से अगर हम m की वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, h इज इक्वल टू डेल्टा v इंटू ई अपॉन डेल्टा न्यू हमारी वैल्यू आएगी। और इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल हमारी वैल्यू आती है। और वही हमारा क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ऐसे अगर हम इंटरसेप्ट निकालना चाहे, जो हमारा इसमें ग्राफ में क्या है, ओसी मतलब कि क्या होगा, डब्ल्यू नॉट अपॉन ई, यहां से हमारी क्या हो जाएगी, इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन की हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन की इक्वेशन से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले वहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है आइंस्टीन इक्वेशन में, के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस का न्यू नॉट। और फॉर एग्जाम्पल हम मान भी ले कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम में निकल रहा है, तो यहां पर आपकी न्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू से
से ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है इसको सोल्व करके वो आपकी नेगेटिव आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमेशा जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी या तो वो थ्रेशोल्ड के इक्वल होगी या फिर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तभी आपका क्या होगा, एमिशन होगा। आगे बात करते हैं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट अपॉन टाइम, ये आपके इंटेंसिटी के इक्वल होगी। काइनेटिक एनर्जी आपको फॉर्मूला पता ही, एच न्यू माइनस का न्यू नोट आपका होता है, और जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ऐसी आपका क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देयर इज नो टाइम लैग, मतलब कोई भी टाइम लैग नहीं होगा, जैसे इंसिडेंट होगा ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, एमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, मतलब जैसे चैप्टर का नाम था ड्यूल नेचर, तो वहां से ये पॉइंट आ जाते हैं। तो यहां पर आता है वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, मतलब कि जो आपका लाइट होता है उसमें क्या होता है, ड्यूल नेचर होता है, मींस उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है, साथ साथ आपका क्या होता है, वेव नेचर भी होता है, जिसको एक्सप्लेन किया डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने। वहां पर उन्होंने अपने कंसेप्ट का नाम दिया डी ब्रोगली कंसेप्ट। यहां पर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जो लाइट होती है वो जब ट्रेवल करती है तो वो अपने साथ क्या करती है, एक वेव एसोसिएटेड करती है, जिसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेव, और वो उसकी क्या होती है, कुछ वेवलेंथ होती है जिसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, और जो मतलब कि लाइट है वो क्या होती है, एक वेव नेचर को शो करती है, ये बताया डी ब्रोगली कंसेप्ट। और उन्होंने बताया कि उसमें जो वेवलेंथ होती है वो किसके होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी के इक्वल हमारी होती है, या फिर हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई 2m के इक्वल होती है। इसमें जो k हो गया वो हमारी काइनेटिक एनर्जी, और m मतलब हमारा मास, और x मतलब हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। ये तो सिंपल बताया हमारा डी ब्रोगली कंसेप्ट है। तो इसकी अदर फॉर्म्स हमारी आ जाती है, सिंपल आप याद रखने के लिए, मतलब कि न्यूमेरिकल के पर्पज से याद रख सकते हो। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, द काइनेटिक एनर्जी द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हाइल पासिंग थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। मींस v वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी को एक्वायर कर लेगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी की उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -19 की जूल के इक्वल होता है। और ऐसी डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे तो वो किसके इक्वल आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन डेल्टा वी एमस्ट्रॉन के वैल्यू इक्वल आ जाएगी। मींस एक तरीके से जो आपकी वेवलेंथ है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो आपकी पोटेंशियल पर डिपेंड कर रही है। तो इसी पोटेंशियल को मींस इसी फॉर्मूले को यूज करके आपका एक एक्सपेरिमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या किया गया, इसमें आपको जो इलेक्ट्रॉन गन है उसको अलग अलग पोटेंशियल पर क्या किया, स्ट्राइक कराया गया, और वहां पर देखा गया कि किस किस टाइप की हमारी वेवलेंथ आई। मींस दो चीजों के बीच में स्टडी किया गया, एक तो हमारा क्या इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड ऑफ बीम ऑफ लाइट, और साथ साथ हमारा क्या डिफरेंट पोटेंशियल, मींस डिफरेंट पोटेंशियल पर हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड ऑफ लाइट है उसकी वेवलेंथ है वो क्या आती है, अलग अलग आती है। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया गया जिसमें हमारी एक तरफ इलेक्ट्रॉन गन थी और दूसरी तरफ हमारा निकल क्रिस्टल था। इलेक्ट्रॉन को निकल क्रिस्टल पर क्या किया, बॉम्बार्ड किया गया अलग अलग एंगल पर, अलग अलग पोटेंशियल पर, और जो उनका स्ट्राइक करके जो एमिट हो रहा था उसको क्या किया, एक सेंसर पर फैराडे सिलेंडर के थ्रू एक सेंसर पर कलेक्ट किया गया और वहां से वेवलेंथ को चेक किया गया। तो वहां पर हमें पता चला कि अलग अलग पोटेंशियल पर जो आपकी इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। वहां से अगर हम वेवलेंथ की वैल्यू निकाले, जैसे ये हो गया पोटेंशियल 44, 48, 54 और 60, तो इस पर क्या हो रही है, देखो आप अगर इंटेंसिटी की वैल्यू देखोगे, मतलब इंटेंसिटी का जो ग्राफ है वो पोटेंशियल से क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। तो यहां से जो हमारा पुराना फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 बाय अंडर रूट वी, हमारा ये फॉर्मूला था, इसको अगर हम यूज करें यहाँ पर हर एक फ्रीक्वेंसी, हर एक पोटेंशियल के लिए, तो हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है। ये आपका आ जाता है डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। आगे बात करते हैं फॉर एक्स-रेज डिफ्रैक्शन एनालिसिस, मींस जिसको बोलते हैं XRD। XRD आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अभी तो सिंपल आपको बस ये 2D sin phi इज इक्वल टू n लैम्डा के फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप हायर स्टडीज करोगे, BSc MSc आप UG PG करोगे इसमें फिजिक्स में स्पेशली, तो वहाँ पर आपको XRD आपको यूज़ करने को मिलेगा। मींस जो नैनो आपकी, जैसे हम जब हम पढ़ते हैं, हम अपना ड्यू में हमारी जब लैब्स होती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर XRD काफ़ी हमें यूज़ करने को मिलता है। अब यहाँ पर 2D sin phi इक्वल टू n लैम्डा हो गया। यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी हमारा 1.65 एमस्ट्रॉन की इक्वल आती है। आगे बात करते हैं कुछ ग्राफ्स की, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आपका CUT एग्जामिनेशन में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी ग्राफ्स आ गए वहाँ पर तो आपको समझ लो कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनना है। तो ये आपका ग्राफ्स आता है न्यू और वी नोट के बीच में, मींस हमारी जो फ्रीक्वेंसी है और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो उसके बीच में हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, जिसकी हेल्प से हम क्या
स्लोप भी ये निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमारा ग्राफ आता है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो हमारा क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होते हैं। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ आता है, वहां पर हमारा क्या होता है कोई भी चेंज नहीं आ रहा, मींस वो क्या होता है कांस्टेंट चलता है। ऐसे ही हमारा जो इंटेंसिटी और जो हमारा क्या है एक तरीके से स्टॉपिंग पोटेंशियल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उनके बीच में भी हमारा क्या है कोई भी चेंज नहीं आता, मींस कांस्टेंट वो रहते हैं। ऐसे ही हमारा जो इंटेंसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ आता है तो हमारा कुछ इस तरीके से होता है, पहले हमारा क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लीनियरली चलता है और फिर हमारा क्या होता है कांस्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे सब कुछ ग्राफ्स आ जाते हैं। आगे कुछ फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, जैसे इंटेंसिटी की डेफिनेशन आती है, या फिर आप देख सकते हो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, जैसे कि वो क्या होते हैं क्वांटाइज्ड होते हैं, मींस पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं, 1 2 3 होंगे, ऐसे नहीं 2.4 या 3/4 फोटोन क्या होंगे, तो 1 2 मींस एक होल नंबर हमारा होगा। ये एनर्जी ऑफ द फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो एनर्जी होगी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगी। फोटोन गिव्स ऑल इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन व्हाइल विच इंटरेक्ट्स, मतलब कि जैसे ही फोटोन इस पर टकराएगा तो ये अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा जो कि यहाँ से एमिट होके जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये सब कुछ सिंपल पॉइंट्स आ जाते हैं। आई होप आपके सब इस तरीके से हमारे पूरे चैप्टर का रिविजन आ जाता है। आई होप आपके सभी टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी भी आपका इस चैप्टर से रिलेटेड या पूरी फिजिक्स से रिलेटेड अगर कोई डाउट आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। बाकी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना, और चैनल को भी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। आप वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हो, इससे हमारे बीच में भी एक अच्छा बॉन्ड बनता है और साथ साथ हमें भी एक पॉजिटिव फील होता है कि यस नेक्स्ट वीडियो अच्छे से डालनी चाहिए। बाकी तो आप वीडियो देखो और आपका एग्जाम अच्छा हो जाए, हमारे लिए सबसे मेन पॉइंट यही आता है। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक प्यारी सी कमेंट भी जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।